हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू जी स्टडी पॉइंट। आज हम करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 6.2 का क्वेश्चन नंबर 1 है। इन फिगर 6.17 फर्स्ट पार्ट एंड सेकंड पार्ट दी हुई है। डीई पैरेलल बीसी है, दोनों में डीई पैरेलल बीसी है। फाइंड आपने करना है ईसी फर्स्ट पार्ट में, आपको ईसी निकालना है फर्स्ट पार्ट में, एंड एडी इन सेकंड पार्ट, जो सेकंड वाला पार्ट है यहाँ से आपको एडी निकालना है, राइट। तो पहले वाले का शुरू करते हैं। यहाँ पे क्या दिया हुआ है, डीई किसके पैरेलल है, बीसी के दिया हुआ है डीई पैरेलल। हम लिखते हैं सॉल्यूशन यहाँ से क्या है, सिंस आपके पास डीई पैरेलल है किसके पैरेलल, बीसी के पैरेलल। आपने कल थ्योरम पढ़ी है, यानी प्रीवियस लेक्चर में ये जो बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम मैंने आपको बोला है, उसका स्टेटमेंट भी दिया हुआ है, प्रूफ भी दिया हुआ है। क्या बोलती थी, एक लाइन अगर हम ड्रा कर रहे हैं पैरेलल टू द वन साइड ऑफ ए ट्रायंगल, द अदर टू साइड्स आर डिवाइडेड इन द सेम रेशियो। अगर ये डीई पैरेलल के बीसी के पैरेलल है तो क्या होगा, बाय बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, देयरफॉर बाय बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, या आप थेलिस थ्योरम भी बोल सकते, बाय थेलिस थ्योरम भी बोल सकते हैं आप, ए डी डिवाइड में क्या आ जाएगा, डी बी, ये डी है यहाँ पे, डिवाइड बाई डी बी इक्वल टू ए डिवाइड में क्या आ जाएगा, ई सी। आपने फर्स्ट पार्ट में ई सी फाइंड करना है, तो ए डी का वैल्यू पुट करते हैं यहाँ पे, इम्प्लाइज 1.5 डिवाइड बाई डी बी का वैल्यू क्या है 3, राइट, इक्वल टू ए ई का वैल्यू क्या है 1, डिवाइड में ई सी पता नहीं है, ई सी एज इट इज, ई सी निकालना है। इम्प्लाइज ई सी इंटू 1.5, ई सी इंटू 1.5, राइट, ये 0.5 है, इक्वल टू में क्या है 3 1 आर 3, क्रॉस मल्टीपल बिकॉज इक्वलिटी बीच में है तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगी। देखो ई सी के मल्टीपल में 1.5 है तो डिवाइड हो जाएगा, ई सी इक्वल टू 3 डिवाइड में 1.5, 1.5 1 आर, यानी 1.5 और 1.5 कितने हो गए, अगर मैं 1.5 लिखूँ, अगर ऐसे नहीं आएगा तो ऐसे आएगा। देखो ये निकलेगा 1.5 1 आर, 1.5 2 आर, इसका वैल्यू 2 आया। अगर ऐसे नहीं आया समझ तो ऐसे 3 डिवाइड बाई 1.5, ऐसे भी लिख सकते हो आप, 3 डिवाइड बाई ये 15 डिवाइड बाई 10 है ना, तो थर्ड पार्टी ऊपर जाएगी, इसका मतलब 30 डिवाइड बाई 15, 15 1 आर, 15 2 आर। तो ई सी का वैल्यू क्या आया आपके पास, ई सी का वैल्यू आपके पास 2 आया है, राइट। ये कंप्लीट हो गया फर्स्ट पार्ट। अब सेकंड पार्ट पे आ रहे हैं। यहाँ पे अभी डी निकालना क्या है आपने, ए डी आपने निकालना है इन सेकंड पार्ट। तो यहाँ पे डी ई पैरेलल है, यहाँ सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। क्या लिखते हैं, सिंस क्या दिया हुआ है, डी ई किसके पैरेलल में, डी ई पैरेलल बी सी के। अगर ये पैरेलल बी सी के है, देयरफॉर बाय बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम या बाय थेल्स थ्योरम क्या आ जाएगा, ए डी डिवाइड बाई डी बी डिवाइड बाई ये डी ए डी है, डिवाइड बाई डी बी इक्वल टू ए ई डिवाइड में क्या है ई सी। तो पुट करो वैल्यू, ए डी का वैल्यू पता नहीं है, निकालना है, ए डी को ऐसे ही रखो, डिवाइड में डी बी है, डी बी का वैल्यू 7.2 है, इक्वल टू ए ई का वैल्यू क्या है 1.8 डिवाइड में ई सी का वैल्यू क्या है 5.4, राइट। तो यहाँ से आप सॉल्व कर सकते हो। देखो ये ए डी है ना, ए डी डिवाइड में ये आ जाएगा 72 डिवाइड में 10 इक्वल टू 18 डिवाइड में 10 होल डिवाइड में 54 डिवाइड बाई 10, 10 और 10 कैंसिल हो गए, करेक्ट। तो यहाँ से क्या आएगा, ये 10 थर्ड पार्टी है, थर्ड पार्टी ऊपर जाएगी, इसका मतलब 10 ए डी डिवाइड में क्या है 72 इक्वल टू 18 डिवाइड बाई 54, 18 डिवाइड बाई 54, राइट। तो मैं यहाँ पे आ रहा हूँ, ये यहाँ पे जगह नहीं है तो मैं यहाँ पे आ रहा हूँ, राइट। यहाँ पे मैं आ रहा हूँ, यहाँ पे, ठीक है। तो ये वाला पार्ट मैं रब करूँगा। यहाँ पे क्या आया, 10 ए डी एज इट इज़, 10 ए डी एज इट इज़ डिवाइड में 72 आ गया, इक्वल टू देखो 18 1 आर 18 3 आर, इसका मतलब 1 डिवाइड में 3 आया, 72 डिवाइड में है, मल्टीपल में जाएगा, तो 10 ए डी वहीं रहेगा, इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाई 3 इंटू 72, राइट। देखो 3 1 आर 3 2 आर 6, एक यहाँ चला गया, 3 4 आर 12, तो ए डी इक्वल टू यहाँ पे क्या आया 24 इंटू 1 24, मल्टीपल में 10 है, डिवाइड में आ जाएगा, तो 10 डिवाइड करते हैं 2.4 आ जाएगा। इसका मतलब ए डी का वैल्यू क्या आया 2.4, राइट। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 पे आ रहे हैं।
क्वेश्चन नंबर 2 पे आ गए हम। E and F are points on the sides PQ and PR respectively of a triangle PQR। मेरे पास ट्रायंगल नहीं है, मैं ट्रायंगल बनाऊंगा यहाँ पे, ट्रायंगल PQR, ट्रायंगल PQR। ये मैंने ट्रायंगल बनाया, इसका नाम क्या है, PQR, ये ट्रायंगल है, राइट। तो यहाँ पे क्या लिखा है, साइड्स E एंड F आर पॉइंट्स ऑन साइड्स PQ, यानी E पॉइंट PQ पे है, PQ कहाँ है, PQ यहाँ पे, तो E पॉइंट यहाँ पे है, राइट। एंड जो F है वो PR पे है, PR यहाँ है तो F यहाँ है, इसका मतलब ये E है और ये F है, राइट। तो इनको मिला लेते, देखो ये मैंने ज्वाइन किया है, तो ये फिगर बन गई है। फॉर ईच ऑफ ट्रायंगल PQR फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस, आपको फॉलोइंग केसेस नीचे दिए गए हैं, 2-3 पार्ट है इसके। तो पहला पार्ट मैंने लिखा है, केसेस स्टेट वेदर EF पैरेलल QR है, EF पैरेलल QR है। कब पैरेलल होगा, जब ये सेम डिवाइड में डिवाइड रेशो सेम आ जाएगा, यानी PE डिवाइड बाई EQ आना चाहिए PF डिवाइड बाई FR के बराबर। अगर ये बराबर आ गया देन वी से दैट EF इज पैरेलल टू QR। तो यहाँ से क्या लेंगे, सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। क्या दिया हुआ है, तो हम करेंगे P इन ट्रायंगल, सॉरी इन ट्रायंगल PQR में, यहाँ पे PQR है, PE डिवाइड बाई क्या है, EQ इक्वल टू PF डिवाइड बाई FR, ये इक्वल टू PF डिवाइड बाई FR, राइट। अब डालो वैल्यू, PE का वैल्यू क्या है 3.9 डिवाइड में EQ का वैल्यू क्या है 3 इक्वल टू PF का वैल्यू क्या है 3.6 और FR का वैल्यू क्या है 2.4। आप देख सकते हैं यहाँ पे इम्प्लाइज, देखो 3.1R3 3.33R 1.3 आ गया, 1.3 डिवाइड में 1 इक्वल टू, आप यहाँ काट सकते हो, ऐसे लिख सकते हो आप, ये 36 डिवाइड बाई 24, क्योंकि 0.1 के बाद है, यहाँ पे भी 0.1 के बाद, इसका मतलब डिवाइड 10 है, इसका डिवाइड बाई 10 है, 10 कैंसिल हो गया, 36 डिवाइड बाई 24 आ जाएगा। तो आप यहाँ से 4 से भी काट सकते हो, देखो 4 या 6 से भी काट सकते हो, 6 4 आर 24, 6 6 आर 36, फिर से काट सकते हो, 4 2 आर 4 2 3 आर 6। तो यहाँ पे वैल्यू आ गया 3 डिवाइड में 2। 3 डिवाइड 2 किसके बराबर होता है, 3 डिवाइड में 2 मीन्स 1.5 हो गया, ये 1.5। तो ये इम्प्लाइज 1.3 आ गया यहाँ पे, इज इक्वल टू 3 डिवाइड बाई 2 का वैल्यू क्या आएगा 1.5। ये बराबर है क्या, नहीं, ये बराबर नहीं है। तो दैट मीन्स हम क्या लिखते हैं हेयर, यहाँ पे लिखते हैं PE डिवाइड बाई EQ नॉट इक्वल टू PF डिवाइड बाई FR। जब ये बराबर नहीं है तो हैंस EF इज नॉट पैरेलल। यहाँ पे आप लिख सकते हो क्या, हैंस EF जो है इज नॉट पैरेलल टू QR। ये QR के पैरेलल में, आपको दिखाना था EF पैरेलल QR है, नहीं आया है क्योंकि रेशो बराबर नहीं आया। फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया, सेकंड पार्ट पे आ रहे हैं, सेकंड पार्ट पे आ गए हम। सेकंड पार्ट में क्या दिया हुआ है, PE इक्वल टू 4 इन ट्रायंगल, PE दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर, QE दिया है 4.5 सेंटीमीटर, PF दिया है 8 सेंटीमीटर और RF दिया हुआ है 9 सेंटीमीटर। तो हम क्या करेंगे, सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं यहाँ से। इन ट्रायंगल क्या लिखते हैं, इन ट्रायंगल PQR, जो PQR है इसमें क्या है, हम लिखते हैं PE, यहाँ पे लिखता हूँ मैं, PE डिवाइड बाई EQ इज इक्वल टू PF डिवाइड बाई FR। PF, ये PF है डिवाइड बाई FR। आप वैल्यू डालो, PE का वैल्यू क्या है 4 इम्प्लाइज 4 डिवाइड में क्या है EQ का वैल्यू यहाँ QE भी बोल सकती है आप, QE मीन्स EQ 4.5 इक्वल टू क्या है PF का वैल्यू 8 डिवाइड बाई इसका वैल्यू क्या है 9। आप देख सकते हो ये बनेगा ऐसे, देखो 4 डिवाइड बाई ये 45 डिवाइड बाई 10 बनेगा ना, 45 डिवाइड बाई 10 इक्वल टू 8 डिवाइड बाई 9। अगर आप डिवाइड कर सकते हो, चलो यहीं पर रखो 8 डिवाइड बाई 9 इम्प्लाइज 4 डिवाइड बाई 10। ये थर्ड पार्टी ऊपर जाएगी, इसका मतलब 4 10 आर हो गए 40, ये मल्टीपल में जाएगा, ये और ये मल्टीपल में जाएगा। डिवाइड में क्या है 45 इक्वल टू में क्या है 8 डिवाइड बाई 9। आप काट सकते हो 5 से 5 8 आर 40, 5 9 आर 45। तो यहाँ पे भी आया है हमारा 8 डिवाइड बाई 9 और यहाँ पे भी आया है 8 डिवाइड बाई 9। हेयर क्या लिखते हैं, हेयर
जो रेशो आया था पी ई डिवाइड बाई ई क्यू बराबर आया किसके, पी एफ डिवाइड बाई एफ आर के, ये दोनों बराबर आ गए। तो इसका मतलब क्या है, ई एफ इज पैरेलल टू, ये कन्वर्स ऑफ बीपीटी, देयरफॉर बाई कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम क्या बोलती थी, इफ ए लाइन डिवाइड्स एनी टू साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल देन द लाइन इज पैरेलल टू द थर्ड साइड। कौन सी लाइन आ गई, ई एफ इज पैरेलल टू क्यू आर। सो या देयरफॉर ई एफ इज पैरेलल टू क्यू आर। ये पार्ट भी कंप्लीट हो गया, पार्ट नंबर सेकंड। पार्ट नंबर थर्ड पे आ रहे हैं हम, थर्ड पार्ट पे आ रहे हैं हम। थर्ड पार्ट में क्या दिया हुआ है, पी क्यू इज इक्वल टू 1.28 सेंटीमीटर, पी आर दिया है, यानी पी क्यू सारा दिया हुआ है, और पी आर दिया हुआ है 2.56, पी ई दिया हुआ है। आपको पता है कॉरोलरी ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, कॉरोलरी में सारा आता है पी क्यू डिवाइड में पी ई या ई क्यू, आप लिख सकते हो पी ई इज इक्वल टू पी आर सारा डिवाइड में क्या आ जाएगा, ई आर। तो हम वैसे ही यहाँ पे यूज़ करेंगे। सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं यहाँ से। सॉल्यूशन क्या लिखते हैं, इन ट्रायंगल पी क्यू आर, ये जो पी क्यू आर है इसमें क्या आ जाएगा, पी क्यू डिवाइड बाई पी आर, राइट, इक्वल टू पी ई डिवाइड में पी एफ। आप वैल्यू डाल सकते हो यहाँ पे, देखो पी क्यू का वैल्यू क्या है, 1.28, राइट, ये 1.28 है, डिवाइड में पी एफ का वैल्यू क्या है, सॉरी पी क्यू का वैल्यू आया डिवाइड में पी आर का वैल्यू क्या आया 2.56, ये 2.56 है, इक्वल टू में क्या है पी ई का वैल्यू है 0.18 डिवाइड में क्या है 0.36, पी एफ का वैल्यू, यहाँ पे पी एफ का वैल्यू। तो ये सॉल्व करते हैं यहाँ पे, ये देखो ये 128 में लिखूँ डिवाइड में 100, होल डिवाइड में क्या है 256 डिवाइड में 100, राइट, इक्वल टू में क्या आ जाएगा 18 डिवाइड में 100। कैसे, दो के बाद पॉइंट है, ये देखो दो के बाद, यहाँ पे भी दो के बाद, यहाँ पे भी, तो डिवाइड में 100 आ जाएगा, होल डिवाइड में क्या आएगा 36 एज इट इज डिवाइड में 100 इम्प्लाइज, देखो 100 और 100 कैंसिल, 100 कैंसिल, क्या बचा 128 डिवाइड में 256 इक्वल टू, देखो 256, 18 आया ऊपर से, डिवाइड में क्या है 36, आप काट सकते हो। अब देखो 128 1 आर, 128 2 आर, इसका मतलब 1 डिवाइड बाई 2 आया, 18 1 आर, 18 2 आर, इसका मतलब 1 डिवाइड बाई 2, ये बराबर आ गए ना। तो हैंस यहाँ पे लिखते हैं, क्या लिखते हैं यहाँ, हेयर क्या आया, पी क्यू डिवाइड बाई पी ई बराबर आया पी आर डिवाइड बाई पी एफ के बराबर, ये दोनों बराबर आए। तो देयरफॉर बाय कॉरोलरी या बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, देयरफॉर बाय कॉरोलरी ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनलिटी, क्या कॉरोलरी तो है ना, सीधे लिखते हैं देयरफॉर क्या, ई एफ किसके पैरेलल आया, क्यू आर के, देयरफॉर ई एफ पैरेलल क्यू आर, राइट। तो ये कंप्लीट हो गया क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 3 पे आ रहे हैं हम, क्वेश्चन नंबर 3 पे आ रहे हैं। इन फिगर 6.18 इफ एल एम, ये जो एल एम है ये फिगर 6.18 है, इफ एल एम पैरेलल सी बी, एल एम पैरेलल किसके पैरेलल है, सी बी के, एंड एल एन पैरेलल सी डी, एल एन पैरेलल किसके हैं, सी डी के, प्रूव डैट, आपको प्रूव करना है ए एम डिवाइड बाई ए बी इज इक्वल टू ए एन डिवाइड बाई ए डी। सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं यहाँ से, राइट। क्यों क्या लिखते हैं यहाँ पे, गिवन दिया हुआ है, गिवन क्या है, गिवन यहाँ आप सीधे लिखो सिंस क्या है, एल एम ये दिया हुआ है, एल एम पैरेलल किसके हैं, सी बी के, या ऐसे स्टार्ट करो, ऐसे सॉरी, इन ट्रायंगल, देखो एल एम किस ट्रायंगल में आता है, ए बी सी के, इन ट्रायंगल ए बी सी, राइट, इन ट्रायंगल ए बी सी, एल एम किसके पैरेलल है, सी बी के पैरेलल है, ये तो गिवन है, सी बी के पैरेलल है। अगर एक लाइन एक ट्रायंगल में किसी साइड में पैरेलल हो,
यानी BPT जिसको बोलते हैं, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। इफ ए लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ ए ट्रायंगल, द अदर टू साइड्स आर डिवाइडेड इन द सेम रेशियो, तो देयरफॉर बाय बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम में क्या आ जाएगा, ABC में तो क्या आ जाएगा, AM डिवाइड बाय MB, AM डिवाइड में MB इक्वल टू AL डिवाइड में LC, AL डिवाइड में LC, इक्वेशन नंबर फर्स्ट नाम रखो, राइट। तो अब लेते हैं इन ट्रायंगल ADC, ये वाले ट्रायंगल, नीचे वाले ट्रायंगल, ये देखो कौन सी, ADC, ये वाली ट्रायंगल, ये जो मैंने बोल्ड किया है, नीचे वाले ट्रायंगल, इन ट्रायंगल या आल्सो इन ट्रायंगल ADC, ADC क्या है इसमें, LN पैरेलल किसके हैं, CD के, LN पैरेलल किसके, CD के, ये LN है, LN पैरेलल CD के, ये तो दिया हुआ है गिवन, राइट, यहाँ पे देख सकते हैं आप। तो देयरफॉर बाय बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, बाय बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम से क्या आ जाएगा, AN डिवाइड में ND, AN डिवाइड में ND इक्वल टू AL डिवाइड में LC, AL डिवाइड में LC, इक्वेशन नंबर इसी है, इक्वेशन नंबर सेकंड, फर्स्ट और सेकंड, हैव अ लुक टू द फर्स्ट एंड सेकंड। देखो AM डिवाइड बाय MB, यहाँ पे देखो RHS AL डिवाइड बाय LC, यहाँ पे भी RHS AL डिवाइड बाय LC, RHS ऑफ द फर्स्ट इज इक्वल RHS ऑफ द सेकंड, तो LHS बराबर होगा था फिर, तो क्या लिखते हैं, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, जो फर्स्ट और सेकंड में RHS बराबर है तो LHS भी बराबर होगा, AM डिवाइड में MB, AM डिवाइड में MB इक्वल टू क्या है, AN डिवाइड ND, राइट। तो लेकिन मुझे प्रूव करना है AM डिवाइड बाय होल AB, तो एड वन करते हैं, एडिंग वन ऑन बोथ साइड्स, एडिंग वन ऑन बोथ साइड्स, क्या आ जाएगा, 1 प्लस AM डिवाइड बाय MB इक्वल टू 1 प्लस AN डिवाइड में ND, जिस तरह हमने कॉरोलरी बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम की, राइट। तो यहाँ पे मल्टीपल करते हैं, MB इंटू 1 MB प्लस AM इंटू 1 AM, राइट, डिवाइड में क्या आ जाएगा, MB, यहाँ पे AM है लेकिन मुझे आया MB, आप यहाँ पे AM डिवाइड में MB आ गया, तो इसको उल्टा ही पहले करो, पहले ही उल्टा करेंगे इसको, OR कैन आई राइट, OR कैन आई राइट, MB डिवाइड में AM इज इक्वल टू, अगर मैं यहाँ पे उल्टा कर रहा हूँ तो यहाँ पे भी आ जाएगा ND डिवाइड बाई AN। उदाहरण के लिए फॉर एग्जांपल, अगर 2 डिवाइड बाई 3 इक्वल टू 2 डिवाइड बाई 3 है, बराबर दोनों है, तो इसका उल्टा करो, 3 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू, इसका भी उल्टा हो जाएगा ना, 3 डिवाइड बाई 2, तब जाके बराबर आएगा ना, ये मैंने किया। AM डिवाइड बाई MB था, मैंने लिखा MB डिवाइड बाई AM इज इक्वल टू, अब एडिंग वन ऑन बोथ साइड्स करो, एडिंग वन ऑन बोथ साइड्स, दोनों तरफ 1 ऐड करो, तो क्या आ जाएगा, 1 प्लस MB डिवाइड में क्या है, AM इज इक्वल टू 1 प्लस ND डिवाइड में AN, राइट। यहाँ पे मैं मिटाऊँ, ये मैं मिटाऊँगा, टू प्रूव वही रखूँगा यहाँ पे, क्योंकि मेरे पास जगह ही नहीं है, वो फिर दिखता ही नहीं है अगर मैं हटूँगा यहाँ से। देखो इसके डिवाइड में कुछ नहीं है तो वहाँ रख लेते, AM इंटू 1 AM प्लस MB इंटू 1, ये प्लस है, MB इंटू 1 प्लस MB डिवाइड में क्या आ जाएगा, AM इक्वल टू, यहाँ पे देखो, यहाँ पे डिवाइड में कुछ नहीं है तो AN इंटू 1 AN प्लस ND इंटू 1 ND डिवाइड में क्या है, AN इंटू 1 आ जाएगा AN, राइट। हैव ए लुक टू द फिगर, AM प्लस MB, ये तो सारा AB आ रहा है, AB डिवाइड में क्या है, AM इज इक्वल टू AN प्लस ND, वो तो सारा AD आ रहा है, AD डिवाइड में क्या है, AN, OR दिस कैन बी रिटन, उल्टा करो फिर से, AM ऊपर और नीचे क्या आ जाएगा, AB। अगर LHS में किया है तो RHS में भी करो ना, राइट हैंड साइड, AN ऊपर और AD नीचे, देखो
हैव ए लुक टू द प्रूफ AM divided by AB, AM divided by AB is equal to AN divided by AD, AN divided by AD, hence proved. हैंस प्रूव, हमने ये प्रूव किया है। थैंक्स फॉर वाचिंग द वीडियो। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे, ये क्वेश्चन नंबर 3 तक हो गए हैं। इसके क्वेश्चन शायद 10 क्वेश्चन है, शायद इसके 10 क्वेश्चन है। इसके बाकी क्वेश्चन भी कंप्लीट होंगे इंशाल्लाह अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वाचिंग द वीडियो। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो मेरे चैनल पे नए हो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, कमेंट करो। थैंक्स फॉर वाचिंग द वीडियो।